स्वागत है दोस्तों आपका एक और नई वीडियो में। आज कुछ कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मेरी वीडियो पे कुछ कमेंट्स आए हैं, उसी को पढ़ेंगे। काशी 14 कौर 89 बोल रहे हैं, जब तुम 40 के हो जाओगे तब सोच के देखना, अकेले जवान खून अकेले में रह लेता है उनकी, उसके पास माँ बाप भाभी बहन समाज सब जवान होते हैं। जो जब घर शरीर सब होता है, ये गलत है यार, ठीक से नहीं लिखा है। जब माँ बाप मर जाते हैं तब इंसान को समझ आता है सोसाइटी कितनी जरूरी होती है। मतलब बेसिकली ये बोलना चाह रहे हैं काशी 14 कौर 89 कि जब यंग होते हैं तो सब यंग यंग हमारे आसपास होते हैं, फिर जब हम बूढ़े होते हैं तो माँ बाप मर जाते हैं, तब हमें समझ आता है कि सोसाइटी कितनी जरूरी है। क्योंकि देखो, जो कमजोर आदमी होता है ना, जो दिमाग से कमजोर होता है, उसकी पर्सनैलिटी वीक होती है, उसको हमेशा कोई ना कोई चाहिए होता है, सहारा चाहिए होता है उसे। ठीक है, माँ बाप का सहारा, फिर सोसाइटी का सहारा। तो देखो, पहली बात तो मैं जो बातें करता हूँ कमजोर लोगों के लिए बातें है ही नहीं। ठीक है, जिनको सहारा चाहिए वो तो, मैं तो क्रांति करने की बातें करता हूँ। मैं तो करता हूँ, कहता हूँ लात मार के चले जाओ सबको, कोई दिक्कत नहीं है, मस्त मजे आएंगे। तो कमजोर लोग ये सब नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप जो बात कह रहे हो वो एक तरीके से ठीक भी है कमजोर लोगों के लिए। तो हाँ भाई, तुम देख लेना ऐसे हिसाब से। बट ऐसा नहीं है कि बुढ़ापे में माँ बाप नहीं होंगे तो सोसाइटी सोसाइटी क्या कर लेती है? तुम खाना देती है तुम्हें सोसाइटी, तुम्हारी जॉब छूट जाती है तो तुम्हें पैसे हर महीने सारे इकट्ठा करके पहुंचा देते हैं तुम्हारे घर पे। तुम बीमार पड़ते हो तो क्या वो तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाते हैं? कुछ तो नहीं करते वो, सब तो तुम खुद ही करते हो। तुम्हारी लाइफ में कोई भी ज़रूरत हो, तुम्हें खाना खाने से लेके हर चीज़, वो तुम खुद करते हो। तुम किसी प्रॉब्लम में फँसते हो तो खुद सॉल्यूशन ढूँढते हो, खुद दर-दर भटकते हो। तो सोसाइटी तो सिर्फ़ तारीफ़ करने और बुराई करने के लिए आती है। फालतू एसोसिएट होके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सब गलत लिखा है आपने। ये जो आपने लिखा है ना, इसका कोई लॉजिक नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। समीर भलेराव 5579 बोल रहे हैं, आपके पॉइंट सही हैं, लेटेस्ट की वोल्वो डाउरी केस ने हिला के रख दिया। अगर पुराने जमाने में बेटी को भी बेटों की तरह प्रॉपर्टी में इक्वल हिस्सा मिलता तो दहेज प्रथा नहीं होती। ये मैंने एक दहेज के ऊपर वीडियो बनाया था जिसमें बोला था कि उसमें काफ़ी लोग दहेज को सपोर्ट कर रहे थे आगे। मुझे समझ नहीं आता यार, तुम लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हो एक इलीगल एक्टिविटी को। तो ये कह रहे हैं कि मेरा पॉइंट सही है, मैंने जो बोला कि अगर उस ज़माने में ऐसा कर देते कि जब ज़मीनों का बँटवारा होता है तो बेटियों को भी दे दो बराबर-बराबर, जैसे बेटों में बचता है, तो डाउरी का सिस्टम ही नहीं होता। हाँ, मतलब बोल सकते हैं, वो ठीक है, बट मेरा तो ये मानना है कि तुम्हें लेना ही क्यों है प्रॉपर्टी का हिस्सा? तुम निकलो अपना, कुछ थोड़ा बहुत है तुम्हारे पापा के पास, तुम्हारे दादा के पास, तो ले लो। बट एकदम वो मत करो कि हाँ मुझे एकदम बराबर-बराबर हिस्से दो। निकलो यार, अपनी लाइफ़ जियो, अपने चीज़ें खुद बनाओ यार, एक्सपीरियंस लो लाइफ़ के। तुम ये प्रॉपर्टी इन सब चक्करों में पड़ोगे ना तो फंस जाओगे। जो बंदा तुम्हें प्रॉपर्टी देगा ना वो तुम्हें बंधन भी देगा। ये बात हमेशा याद रखना, प्रॉपर्टी फ्री में नहीं मिलती कभी भी। खैर मेरे पास ऐसा कुछ है नहीं, फिर भी अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें करोड़ों की प्रॉपर्टी दी, चाहे तुम लड़का हो चाहे तुम लड़की हो, तो वो फ्री में नहीं मिली है तुम्हें, कभी मत सोचना। उसके साथ तुम्हें समाज के साथ जुड़ के रहना, बहुत चीज़ें आ जाती हैं उसके साथ। तुम्हें उनकी बात माननी पड़ेगी, तुम्हें जो चीज़ें गलत लगती है वो भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा है। तो प्रॉपर्टी को लात मारो, फैमिली को लात मारो, समाज को लात मारो, अपनी लाइफ अपने तरीके से जियो, जो तुम्हें सही लगता है वो करो। प्रॉपर्टी चाहिए खुद बनाओ, है ना? गुलामी के लिए ऐसे लेना भी ठीक नहीं है। और ये डावरी वावरी ये सब तो यार बहुत हजारों पुरानी चीज़ें, पता नहीं आज भी क्या है इसमें तो। ब्रिजेश V2003 बोल रहे हैं, भैया मुझे लगता है भारत के समाज और लोगों को इस तरह से बना दिया गया है कि हर चीज़ को बड़ा बनाने का, उसे ग्लैमराइज करने का, और इसकी शुरुआत बचपन से ही हो जाती है। माता पिता, सोसाइटी, एजुकेशन सिस्टम, बॉलीवुड, मेन स्ट्रीम मीडिया, सोशल मीडिया, इन्हें सबके द्वारा ब्रेन वॉशिंग की जाती है। करेक्ट, ये कमेंट काफ़ी अच्छा है। इसमें देखो, ये ब्रजेश V2003, ये होता है भारत में। पता है क्या होता है भारत में ना, हर चीज को बड़ा करके दिखाते हैं। जैसे कुछ छोटी सी भी चीज होगी ना, अरे जैसे कुछ शादी हुई सपोज, तो उस शादी में जो कुछ रिलेटिव होंगे, कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि अरे उन्होंने क्या शादी करी थी, ये ऐसे नॉर्मली शादी होगी जैसे हर कोई करते हैं, कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलेंगे। किसी के बच्चे का
किसी क्लास में आ गया मान लो 60-70%, 80% नंबर, तो उसको अरे हमारा बच्चा तो बचपन से ही टॉप करता है, वो उसके तो टीचर बहुत मस्त हैं स्कूल में, टीचर सारे ये हैं, वो टीचर की भी तारीफ करने लग जाए। मतलब एक छोटी सी चीज को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, बहुत बढ़ा चढ़ा के। कहीं कुछ ऑफिस में काम करते हैं तो घर आके उसको इतना ज्यादा बताएंगे कि हम मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो बहुत बड़ा ये हूँ, बहुत बड़ी ये हूँ, मेरे बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता दुनिया में। वो बस छोटी छोटी चीजें होती हैं, तुम अगर ध्यान से देखो ना, एक बच्चे की आंखों से देखो, तो कोई कुछ स्पेशल नहीं कर रहा है, सब नॉर्मल नॉर्मल काम कर रहे हैं, अपना जी रहे हैं। कोई बहुत महान, कोई कुछ थोड़ा बहुत कर भी रहा है तो अपने लिए कर रहा है। लेकिन इस चीज को ग्लैमराइज करके दिखाना, इस चीज को बहुत बड़ा दिखाना, ये चीज ना बॉलीवुड से एक तो आई है बहुत भर भर के। बॉलीवुड की पुरानी मूवी में देखते हो ना तुम, वो फाइट सीन को कितना वो दिखाते हैं, एक बंदा 50 बंदों को मार दे रहा है, ठीक है। तो इसको देखो ग्लोरीफाई, फाइट को ग्लोरीफाई कर रहे हैं कि कैसे एक हीरो जो है वो 50, बट प्रैक्टिकल ऐसा होता है एक बंदा मार देगा 50 आदमी को? तो वो देख देख के एक तो बचपन से हमारी कंडीशन, और क्या मस्त हम भी ऐसे बनेंगे, ठीक है। हम ऐसे बनेंगे, ऐसी चीज को देख के डिसाइड कर लेते हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। समझ रहे हो? हम अपने दिमाग में ख्याली पुलाव पका लेते हैं, क्योंकि ये समाज इतना घटिया है, इतना सड़ा हुआ, इतना मंद बुद्धि समाज है कि तुम्हें हर चीज को ग्लोरीफाई कर करके तुम्हें ऐसा बना देगा कि तुम ऐसी ऐसी चीजें आइडियलाइज कर लोगे ना जो कि हो ही नहीं सकती। जैसे लड़कियां आइडियलाइज करती हैं, सफेद घोड़े पे हमारा पति आएगा, राजकुमार मेरे सपनों का आएगा। बट तुम्हारा पति नॉर्मल ऐसा ही तो है, ये स्किन है, मांस है, इसके अंदर खून हड्डी है, बना हुआ है, उसके भी, वो भी ह्यूमन है, उसके भी इमोशंस है जो कभी चेंज हो सकते हैं, है ना। वो भी तुमसे बोर हो जाएगा 1 साल जब तुम्हारे साथ सेम छत के नीचे रहेगा, है ना। फिजिकल अट्रैक्शन खत्म हो जाएगी 1 साल में। तो तुम दिमाग में सोच के हर चीज करो, शादी को रोमांटिसाइज कर दोगे, जॉब को रोमांट, और बीटेक करेंगे तो ये लड़के जो होते हैं ना, मैंने देखा मेरे टाइम के, जब मैं 12th में था तो ऐसे डिस्कशन करते थे, और ये होता है ऐसे, नासा वासा की बातें करते हैं। अभी सारे कहीं कहीं कॉल सेंटर में नौकरी कर रहे हैं, ये मेरे पीछे देख, या कहीं इधर उधर कुछ कुछ कर रहे हैं, कोई कोडिंग कर रहा है, ऐसे चश्मा चढ़ गया, इतना मोटा लेंस ऐसे। मतलब चीजों को बड़ा बड़ा दिमाग में आइडलाइज कर लो। मेरी पत्नी तो सीता है, मेरा पति तो राम है, मेरा जॉब तो ऐसा जॉब है कि नासा वाले भी फेल है मेरी जॉब के आगे। बट एक्चुअल में क्या है ये तुम सोचना ही नहीं चाहते, तुम देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो बहुत गंदा है, वो बहुत सिंपल है। जो सच्चाई है ना, वो बहुत नॉर्मल है। और तुम्हें ऐसा ट्रेनिंग दिया गया है बचपन से कि तुम नॉर्मल चीजों को देख ही नहीं सकते। अरे नहीं नहीं, इतना इतना नॉर्मल चीज नहीं, मैं तो बहुत महान हूँ, मैं तो, मेरे तो ये महान थे, मेरे तो वो महान थे। 2 कौड़ी की तुम्हारी औकात नहीं है, तुम्हें खाने, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है इंडिया के खाने में, है। तुम क्या काहे का महान हो? कुछ महान महान नहीं हो तुम, कोई महान देश नहीं, घटिया देश है 1 नंबर का, वो मूर्ख देश है, लो IQ का देश है। हर चीज को रोमांटिसाइज कर, हर चीज को ग्लोरीफाई कर देंगे। हमारा बेटा तो ये, हमारा दामाद तो ये, हमारी बेटी तो ये, हमारा बहू तो ये। अरे कोई कुछ नहीं है यार, यहाँ सब नॉर्मल लाइफ। इतने ही होते ना तो ये देश इतना दिक्कत में नहीं होता, इतनी दिक्कत नहीं होती इंडिया में। तो ये इस भाई ने जो कमेंट किया ना, वो सही कमेंट किया, बचपन से ही ट्रेनिंग चालू हो जाती है, हर चीज को बड़ा, हर चीज को बड़ा दिखाएंगे, हर चीज को बड़ा, और रियल चीज देखेंगे ही नहीं। फिर उस बड़े बड़े में वो रहेंगे, फिर जब उनका रियल लाइफ से सामना होता है तो उनका सपना टूटता है, फिर उन्हें हर्ट होता है, फिर वो डिप्रेशन में जाते हैं, फिर परेशान होते हैं, टेंशन में होते हैं, उन्हें बीमारी होती है। समझ रहे हो? लड़ते हैं एक दूसरे से, झगड़ते हैं, क्योंकि वो तो सपने वाली दुनिया टूट गई। यही रीजन है कि हैप्पीनेस इंडेक्स नहीं है इंडिया में, क्योंकि रियलिटी में कोई रहता ही नहीं है, सबने अपने अपने सपनों की दुनिया बना रखी है। और जब उनका रियलिटी से सामना होता है तो उनका चेहरा मुरझा जाता है एकदम। यहाँ लोग जिम इसलिए जाते हैं, ऋतिक रोशन को और टाइगर श्रॉफ को, या किसी बहुत बड़े आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को जैसे बंदों को देख के ऐसी बॉडी बनाएंगे। फिर 6 महीने जिम जाते हैं, अरे यार मेरी तो ऐसी बॉडी नहीं बन पा रही, फिर छोड़ देते हैं। समझ रहे हो बात? आप जिम जाने का जो आपका रीजन है ना, वो रीजन ही घटिया है, वो रीजन ही गलत है, तो आप कर ही नहीं पाओगे। समझ रहे हो? इस ओवर ग्लोरीफाई, हर चीज में ओवर ग्लोरीफाई। आप पढ़ते हो, आप इसलिए पढ़ते हो, और हम तो ये बातें इतनी बड़ी बड़ी करते हैं ना यार यहाँ के लोग, इतनी बड़ी बड़ी स्टूडेंट्स इतनी, क्योंकि उनकी भी गलती ना, उनको बचपन से ही ऐसा बना दिया, पपेट बना दिया गया है। शादियों में ये दिखावा इतना करते हैं कि अरे हमारी शादी में तो ये आए थे, ये गेस्ट आए थे, वो महान लोग आए थे, इतना वो आया था, इतना सोना आया था। अरे तो आया था तो तुम्हारे लिए आया था, अगर आया भी था तो इसमें महानता कुछ नहीं है, कुछ भी महान नॉर्मल सी चीज है यार। तुम 1.5 किलो सोना अगर फेंक दो ना रोड पे और दे दो किसी को, तब मान लूंगा चलो तुम 1 महीने को महान। तुम जो भी कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, वो भी घटिया ही कर रहे हो, कुछ खुश हो नहीं, तुम खुश हो लाइफ में?
है? इनर पीस, इनर हैप्पीनेस है? नहीं है। इसका रीजन यही है कि हर चीज को, अरे मैं ये पढ़ रही हूँ या ये पढ़ रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है? मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ, इसमें सबसे बड़ा क्या होता है? यही करेंगे। अरे मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, साइंस में सबसे बड़ा क्या होता है? अरे हम ये, अरे भाई बड़ा क्या होता है ये क्वेश्चन ही गलत है। तुझे क्या करना है, तुझे क्या अच्छा लग रहा है, वो तो तू देख ही नहीं रहा। तो भारत में ना ये बड़ी समस्या है भाई, हर चीज को ग्लोरीफाई कर देते हैं, हर चीज को। फिर जब उनका रियलिटी सामना होता है तो वो होते हैं, रोते भी लगते फिरते हैं। तो ऐसे ना, रियलिटी में रहो अपनी। ये भगवत गीता में भी मैं काफी बार मेंशन किया है मैंने, इग्नोरेंस इसको बोलते हैं, इग्नोरेंस। तुम अपनी वास्तविकता को इग्नोर कर, तुम दृष्टा नहीं हो, एक देखो दृष्टा, दृष्टा बनो, ये हमारे शास्त्रों में भी बोला गया है, वेदांत में बोला गया दृष्टा बनो, तुम दृष्टा हो, ठीक है? तो तुम दृष्टा नहीं हो, तुम कुछ देख ही नहीं रहे हो, तुम तो एक सपनों की आंख बंद करके, हाँ हम तो राम हैं, मेरी सीता है, मेरे आसपास राम राज्य है, कुछ नहीं है, कलह मचा हुआ है बाहर मेरे भाई, आंखें खोल, आंखें खोल के देख, तब पता चलेगा। तो दृष्टा बनो, इग्नोरेंस में मत रहो, देखो, ऑब्जर्व करो चीजों को। अच्छा, मैंने एक वीडियो बनाई थी कि अपने, क्यों आपको अपने समाज और रिश्तेदारों से, अरे यार पैर मुड़ गया, समाज और रिश्तेदारों से 1001 किलोमीटर दूर जाकर रहना चाहिए, और उनके अपने समाज के साथ रहोगे तो समाज तुम्हें क्या करेगा? समाज में ग्रो नहीं होने देगा, तुम्हारी ग्रोथ को रोक देगा। तो इस पे एक किसी ने कमेंट किया है, इनका नाम है सनेलेक्स करके है कुछ, ये लिख रहे हैं, फिर मराठी लोग थप्पड़ मारेंगे, दुकान तोड़ जला देते हैं, एक बेंगलोर में भी मार पड़ेगा, वापस अपने समाज में ही जाना पड़ता है, घर वालों से बचेंगे तो कोई और आपका बाप जरूर बनने आ जाएगा, अगर आप कमजोर हैं तो, अगर आप कमजोर हैं तो ही। मैं कुछ, मेरे कोई नहीं बाप बन सकता भाई, कोई बात फाड़ दूंगा मैं 1 मिनट में। मुझे जरूरत ही नहीं है ना, मेरे को जरूरत ही नहीं है। इस पे मैं ये मराठी वाले टॉपिक पे बताता हूँ अभी आपको। साउथ के दिलों में जहर है, अपने कुनबे में ही सुरक्षा है, अकेले आदमी को पुलिस भी शक करती है, समाज से बचना मुश्किल है। देखो ये जो आपने लिखी है ना बातें, कि मतलब वहां जाते हैं तो मराठा, आज महाराष्ट्र में ये सब चल रहा है ना आजकल की, अब बाहर के लोगों को भगाओ, ये करो वो करो, ठीक हो, तो इलीगल काम है वो तो मैं समझ रहा हूँ। तो वहां छोड़ो, गोवा चले जाओ, बैंगलोर, यार ये तो कोई बात नहीं है ना। तो अच्छा, महाराष्ट्र लोग भगा रहे हैं तो अपने घर में आके ही रहोगे? इतने डरपोक हो, इतने डरपोक हो। मैं जाके रहता हूँ, अभी फिर जाने वाला हूँ मैं हिमाचल 1 महीने के लिए। तो मैं तो, मुझे तो कोई नहीं भगा रहा, मैं तो रह रहा हूँ जाके अपने मर्जी का। अपना वो देखो ना यार, और तुम ये क्या लिख रहे हो कि अकेले आदमी को पुलिस भी शक करती है? तो करने दो पुलिस शक, पुलिस कौन सी 10वीं पास होते हैं, ये अनपढ़ होते हैं, इनसे तो मेरा 2-3 बार पाला भी पड़ चुका है। 10वीं फेल, ये अनपढ़ लोग होते हैं, देखो इनसे जो तुम इंटरेक्ट करते हो ना, फर्स्ट वो पढ़े लिखे नहीं होते, ये पुलिस वाले से 10वीं 12वीं पास होते हैं, और ये दौड़ दौड़ मार के भर्ती हो जाते हैं आके, इनके बस की कुछ है नहीं, ठीक है? तो इनको ना बात करने का लहजा है, कुछ नहीं, उनको छोड़ो ना, तुम अब मजबूत बनो। मुझसे कोई पुलिस वाला बदतमीजी से बात नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता, एक बात याद रखना। बंदे की एक पर्सनैलिटी भी होती है ना, तुम्हारे अगर व्यक्तित्व में दम है ना, तो कोई तुम्हें कुछ नहीं बोल सकता, कोई तुम्हें ऐसा भगा नहीं सकता, एक बात याद रखना, ठीक है? ये जो भगाते हैं, ये कुछ भी बोल के ना, ये चेहरे पे दिखता है तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम कितने दमदार हो ना, ये तुम्हारे चेहरे पे दिखता है। अगर ऐसे ऐसे करके घूम रहे हो ना, डर मैं तो घर से दूर हूँ, मैं तो बेचारा हूँ, तो कोई भी लात मार के भगा देगा। समझ में आई? मर्द बन भाई। कोई ये पुलिस पुलिस कोई कुछ नहीं करता, जो दमदार पर्सनैलिटी होती है, ठीक है? और तुम ये जो कुनबे उनबे की बात कर रहे हो ना, कुनबे में रहने वाला इंसान एक भीड़ है, भीड़ बन के रहना चाहते हो तो हाँ, सुरक्षा जरूर मिलेगी तुम्हें वहां, बट तुम एक एवरेज इंसान, एक पैदा हुए मर गए, जैसे कीड़े मकोड़े हैं, कुछ कीड़ा चल रहे हैं यार, नहीं तुम उठा के दिखाता, कीड़े मकोड़े जैसे पैदा होके मर जाओगे, तुम्हें कोई जानेगा ना, कुछ पूछेगा, ऐसे रहना है तो रह लो भाई, फिर तो तुम्हारी चॉइस है, उसमें कोई वो थोड़ी है, ये तो चॉइस होती है, आजादी चॉइस है। ये मैं कुछ तुम पे थोप नहीं सकता, या मैं तुम्हें जबरदस्ती आजादी नहीं दिलवा सकता, वो तुम्हारी चॉइस होगी और तुम खुद होगे, किसी के बोलने से नहीं होगे तुम। कुनबे में रहना है, कुनबे में रहो, अपने कुनबे में ही रह जाओगे, कुनबा ही बने रह जाओगे, कभी खुद की आइडेंटिटी नहीं बना पाओगे। निशी पाठक, निशी पाठक 1608 बोल रही हैं, टू गुड, ईच एंड एवरी वर्ड इज करेक्ट,
इट्स बीन 23 years सिंस आई स्टार्टेड वर्किंग एंड बोर्ड। अच्छा, ये उस वीडियो में बोल रही है जिसमें मैंने बोला था कि तुम्हारी नौकरी तुम्हें कुत्ता बना देगी है। थैंक यू निशी जी, थैंक यू सो मच। हाँ, एक भाई है कोई, ये लिख रहे हैं डिजिटल विनय W1C। भाई जिसके पास फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वह शादी कर सकता है क्या, ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। देखो, शादी तो कोई भी कर सकता है, शादी तो कोई मना नहीं है, इलीगल काम नहीं है। तुम चाहे फाइनेंशियली स्टेबल हो ना हो, कर लो, कोई नहीं रोकेगा, राइट। पर शादी करना ना, देखो फाइनेंस से बहुत, फाइनेंस मायने रखता है, मैं मानता हूँ, बट शादी एक बहुत बड़ा डिसीजन है। समझ में आई? तुम फाइनेंशियली अगर स्टेबल भी हो ना, ये क्वेश्चन अपने आप से जरूर पूछना कि तुम शादी क्यों कर रहे हो। ठीक है, इसका अगर ठीक ठीक उत्तर मिल जाए ना तुम्हारे अंदर से, कर लेना शादी। मैं कोई शादी के खिलाफ नहीं हूँ भाई, मेरी बातें सुन के तुम्हें लगता होगा कि मैं शादी के खिलाफ हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। कर लो शादी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर रहना। ऐसे नहीं कि बस कर रहे हैं क्योंकि सब करते हैं, कर रहे हैं क्योंकि करना तो है ही, कर रहे हैं क्योंकि घर वाले बोल रहे हैं, नहीं। ये सब रीजन अगर है तो बिल्कुल मत करना। तुम फाइनेंशियली स्टेबल हो, तुम्हें पता है कि तुम जिससे शादी कर रहे हो वो कौन है, उसके साथ तुम्हें रहोगे तो कैसा जीवन बीतेगा, मोटा मोटा तुम्हें आइडिया है, तो कर लो, कोई बात नहीं। हवा हवा में मत कर लेना भाई शादी। मेरे से कोई डायरेक्ट पूछेगा तो मैं तो उसे मना ही कर दूंगा, फाइनेंशियली स्टेबल हो तभी भी मत करो, क्योंकि जुड़ाव दुख देता है। शादी एक जुड़ाव है, तुम्हें जिसके साथ रहना है उसके साथ रहो ना, शादी क्यों कर रहे हो, उसके साथ ऐसे ही रहो, बातचीत करो, कोई नहीं। शादी भी कर लो, देखो शादी कोई गलत नहीं है, तुम्हें करनी है कर लो, इट्स ओके। बट एक बात याद रखना, जुड़ाव के साथ दुख आएगा, उस दुख के लिए भी तैयार रहना। जहां जुड़ाव है वहां दुख आएगा ही आएगा, ये निश्चित है, इसको कोई नहीं बदल सकता। तो तुम जहां जहां जुड़ाव पैदा करोगे वहां वहां दुख आएगा ही आएगा, इस बात को अपने दिमाग में बैठा लेना। अभी तुम्हें लग रहा होगा बहुत मजा आ रहा है, हम 2 मिनट भी मिलते हैं तो क्या मजा आ जा रहा है, अगर हम लाइफ टाइम साथ रहेंगे तो क्या स्वर्ग जैसी दुनिया, जन्नत हो जाएगा। ऐसा होगा नहीं, खुशी भी होगी, उस खुशी से बहुत ज्यादा दुख होगा। ये होगा, इन सबके लिए रेडी हो तो कर लो, नो प्रॉब्लम। शादी कोई बड़ी इशू है नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे कपल्स को जानता हूँ, साथ में रहते हैं, मस्त मजे करते हैं, घूमते हैं। एक कपल से मैं अभी हिमाचल गया था ना, मैं मिल के आया था। वो ओल्ड कपल थे, 50s में थे वो लोग, मस्त घूम रहे, अपना गैस सिलेंडर लेके गाड़ी से आए हुए थे, वो वहीं पकाते थे, पिकनिक टाइप, जंगल में भी जाके खाना पकाते थे, वो अपना छोटा सिलेंडर लेके जाते थे, वहां वो रह रहे हैं 1 महीने से, क्या मस्त इंजॉय कर रहे हैं। तो शादी ऐसा नहीं है कि बुरा है, विचारों का मिलना जरूरी है, कर लो, सही है। तो यही कह रहा था मैं कि आप रियलिटी में रहिए, हर चीज को ओवर वो मत करिए, ओवर मतलब है ना, ग्लैमराइज मत करिए, और ये सब के बेस पे अपने डिसीजन मत बनाइए ओवर ग्लैमराइज कर करके चीजों का। रियलिटी को देखिए, और जो रियलिटी है उसके हिसाब से अपने डिसीजन लीजिए लाइफ में। और जमीन पे रहिए, जमीन पे, मैं अपनी हर वीडियो में, हवा मत उड़ो, अरे हम तो ये, ऐसा कुछ नहीं होता रियल लाइफ में भाई। फिर तू हवा में उड़ लेगा, ग्रेजुएशन करेगा, कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। कॉलेज में तूने बहुत बड़ी बड़ी बातें की होंगी, रॉकेट बना देंगे, एयरक्राफ्ट बना देंगे, ये फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ा देंगे, पानी से ट्रेन चला देंगे, ये सब बात कर लेते हो तुम, फिर तुम्हें कहीं 10,000 की नौकरी नहीं मिलती। तो ये जो समाज है ना, ये तुम्हें ऐसा बनाता है, तुम्हें सपनों की दुनिया दिखाना शुरू कर देता है। तो इस समाज को लात मारो, इस समाज से दूर जाके रहो, अपने साथ रहो, खुद के साथ रहो, खुद से सवाल करो, तब सही आंसर आएंगे। खुद देखो, जीवन जीने के लिए खाना चाहिए होता है, एक छत चाहिए होती है, कुछ पैसे चाहिए होते हैं, वो कैसे कमाना है, वो उससे उससे थोड़ा और अपग्रेड करना है, एक गाड़ी रखनी भी है अगर तुम्हें कहीं आने जाने के लिए, तो गाड़ी, ये छोटी छोटी बेसिक चीजों पे अपने काम करो। ये नहीं कि ये करते हैं वो करते हैं, तो यही वही करते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे जिंदगी में, एक बात हमेशा याद रखना। ये वीडियो बड़ी लंबी हो गई यार, चलो मिलता हूँ तुमसे किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब, बाय।